प्रशांत महासागर इतना भयानक है कि इसका नाम सुनकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह महासागर हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। इस संसार में 5 महासागर हैं और इन 5 महासागरों में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। यह महासागर कुल 1652 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह महासागर इतना बड़ा है कि इसमें एक चांद नहीं बल्कि पूरा चांद समा सकता है। यदि हमारी पृथ्वी के सभी पर्वत, रेगिस्तान, जंगल, द्वीप और भूमि को समुद्र के अंदर रख दिया जाए तो यह महासागर 30% क्षेत्र को कवर कर लेगा। अब अगर कोई इंसान इस विशाल प्रशांत महासागर में खो जाए तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आज आप उस इंसान की सच्ची कहानी जानेंगे जो 428 दिनों तक दुनिया के सबसे क्रूर महासागर में खोया रहा और 14 महीने बाद वापस लौटा। 17 नवंबर 2012 मैक्सिकोस्टा जोस साल्वाडोर अल्वरंगा एजुल नामक एक छोटे से गांव का एक मछुआरा अपने दोस्त एजेकियल कोर्डोवा के साथ मछली पकड़ने के लिए मार्शल द्वीप से समुद्र में निकला, एक छोटे से बोट पर। यह बोट केवल 7 मीटर लंबा है और इसमें मछली रखने के लिए एक मोटर और केवल एक आइस बॉक्स है। उन्होंने तट से 120 किमी दूर मछली पकड़ने जाने का फैसला किया, लेकिन 40 किमी के बाद उन्होंने देखा कि तेज हवाओं और हल्की हवाओं के साथ मौसम खराब होना शुरू हो गया है। बारिश गिरती है, लेकिन अल्वरंगा ऐसा करता है और आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, बारिश और तूफान बढ़ता जाता है। उसका दोस्त कोर्डोबा डर जाता है और अल्वरंगा को चेतावनी देता है कि आगे बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए अभी तट पर लौट जाना ही बेहतर है। समुद्री तूफान इतना भयंकर हो गया कि वे नाव में ठीक से बैठ भी नहीं सके। नाव की हालत बहुत खराब है, हिलने लगती है, डर लगता है कि कभी भी पलट सकती है। इस समय अल्वरंगा एक कठिन निर्णय लेता है। वह नाव में मौजूद सभी चीजों को पानी में फेंक देता है, यहां तक कि उनके खाने में भी जमा पानी को कोई कंटेनर की मदद से साफ करने की जी तोड़ कोशिश करता है। ये तेज समुद्री तूफान करीब 5 दिनों तक जारी रहता है। उपकरण नष्ट होने से पहले अल्वरंगा ने अपने बॉस को एक सिग्नल भेजा था, लेकिन जीपीएस न होने के कारण उनका सटीक स्थान पता लगाना असंभव था। उनके बॉस ने एक बड़ा खोज और बचाव अभियान चलाया, लेकिन मौसम की स्थिति अभी भी भयानक थी। एक छोटी 7 मीटर लंबी नाव जिसमें कोई रोशनी नहीं थी और बड़ी लहरों में खो गई थी। बचाव दल के लिए छोटे बोर्ड को ढूंढना एक असंभव काम था। उन्हें लगा कि शायद 2 मछुआरे पहले ही मर चुके थे। 3 दिवसीय खोज अभियान के बाद वे निराशा में लौट आए, जबकि अल्वरंगा और कोर्डोबा तूफान से बचने के लिए एक बर्फ के बक्से में छिप गए। वे बहुत भूखे थे, बदबूदार थे और ठंड से कांप रहे थे। वे बक्से से बाहर आए और केवल समुद्र और समुद्र ही देखा। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वे समुद्र में कहां हैं। उनके पास कोई दूरबीन या दिशा सूचक यंत्र नहीं था। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वे अब इस विशाल समुद्र में खो गए हैं। इस समय वे तट से 450 मील दूर थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस दिशा में जाना है और कैसे जाना है, क्योंकि उनकी नाव का इंजन पहले से ही चल रहा था। यह अब उनके लिए बंद है, न खाना, न पीने के लिए पानी, न मछली पकड़ने की देखभाल। ऐसे ही 5 दिन बीत गए और वे घंटों तक पानी में हाथ डाले रहे, और जब कोई मछली उनके हाथ के पास आती तो वे तुरंत उसे पकड़ लेते और फिर कुछ देर धूप में सुखाते और फिर कच्चा ही खा लेते। झलक ने देखा कि मूसलाधार में अचानक आसमान से बारिश होने लगी और वे इस बारिश के पानी को बर्फ के डिब्बे में इकट्ठा करते थे, और समय के साथ उनके पास प्लास्टिक के कंटेनर और बोतलें आ गईं, जैसे कि वे खजाने की खोज कर रहे हों। यातना के माध्यम से बिताया गया समय हमारी कल्पना से परे था। दिन, सप्ताह और महीने, इस प्रकार उन्होंने अपना जीवन संघर्ष करते हुए बिताया। लगभग 4 महीनों के बाद, कई महीनों के बाद, वे एक ऐसे खेल में पहुंचे जहां समुद्री पक्षी उड़ते थे और कभी कभी ये पक्षी उड़कर उनकी नावों पर बैठ जाते थे। अब वे इन पक्षियों को पकड़कर खाने लगे। ये समुद्री पक्षी बहुत उपयोगी थे, क्योंकि जब पीने के लिए बारिश का पानी नहीं होता था तो उनका खून कई दिनों तक उनकी प्यास बुझाने का काम करता था। पक्षी का मांस खाने के बाद कोर्डोबा बीमार पड़ गए, क्योंकि एक पक्षी के पेट में जहरीले समुद्री सांप के अवशेष थे और कोर्डोबा का शरीर कच्चा मांस बर्दाश्त नहीं कर सकता था। डर कठोर है, हालांकि उन दोनों ने एक साथ यह सब झेला,
लेकिन अपने साथी के कारण वे दोनों इस कठिन लड़ाई को मुस्कुराते हुए जीत गए। लेकिन कोर्डोवा की मृत्यु में अल्बरंगा ने न केवल अपना एकमात्र साथी खो दिया, बल्कि वह मानव जाति से पूरी तरह से अलग हो गया और अब से वह मानव जाति के सबसे बड़े दुश्मन का सामना करने जा रहा था, पूर्ण अलगाव। अल्बरंगा का समुद्र में अकेले समय बिताने का बड़ा डर इतना तीव्र था कि पहले तो वह कोर्डोबा की मौत को हर दिन स्वीकार नहीं कर सका। बॉडी से बात की, उसके साथ हंसा और उसे गले लगाया और रोया, लेकिन धीरे धीरे कोर्डोबा का शव खत्म होने लगा। 1 सप्ताह के बाद सड़ने के लिए अल्बरंगा को एहसास हुआ कि वह पागल हो रहा है। 8वें दिन उसने अपने दोस्त को पानी में फेंक दिया। अब अल्बरंगा इतना बहादुर है कि वह समुद्र में अकेले जीवन की लड़ाई लड़ सकता है और उसके साथ कोई नहीं है। वह जिंदा रहने के लिए हर पल संघर्ष कर रहा है। रात में उसे डर लगता है कि शायद यह उसके जीवन की आखिरी रात होगी। लगभग 6 महीने और इसी तरह अल्बरंगा प्रशांत महासागर के बीच में आता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका बोर्ड अब कहाँ है और किस दिशा में जा रहा है। मानचित्र को देखें तो मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि अल्बरंगा इस समय प्रशांत महासागर के इसी बिंदु पर था और समुद्र का यह बिंदु सबसे एकांत प्रतीत होता है। इस स्थान से मालवाहक जहाज कम ही गुजरते हैं। देखते ही उसकी जीने की इच्छा जागृत हो गई, लेकिन यह जहाज इतना दूर था कि इतना बड़ा जहाज एक छोटी सी चींटी जैसा लग रहा था, जबकि उसका खुद का बोर्ड इतना छोटा था कि अगर जहाज के चालक दल उस पर नजर डालें तो उन्हें नीले समुद्र के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उसके पास कोई भड़कीला गीत नहीं था, कोई संकेत नहीं था। अल्बरंगा इस छोटे से बोर्ड में तट से लगभग 8000 किमी की यात्रा कर रहा है। इतने लंबे समय तक उन्होंने अत्यधिक मानसिक और शारीरिक यातनाएं सहन की। अब तो उसे बस मौत का इंतजार है। एक सुबह जब वह सो रहा था तो पक्षियों के झुंड की आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने अपने सिर के ऊपर से कई पक्षियों को उड़ते हुए देखा, लेकिन वे समुद्री पक्षी नहीं थे, क्योंकि सिबर्ट वह सामान्य जानवर था जिसे वह इतने लंबे समय से मारकर खा रहा था। जब उसने पानी की ओर देखा तो उसे पानी में नारियल तैरते दिखे और संकेतों को देखकर उसे एहसास हुआ कि पास में एक द्वीप होना चाहिए। जब वह अपनी नाव पर खड़ा होता है और दूर से देखता है तो उसे दूर एक द्वीप दिखाई देता है, और जैसे ही वह इस द्वीप को देखता है तो ऐसा लगता है जैसे मृत व्यक्ति की आत्मा वापस आ जाती है। लेकिन उसे इस द्वीप को फिर से खोने का डर है, इसलिए वह बोर्ड से उतर जाता है और द्वीप की ओर तैरता है। 30 जनवरी 2014। लगभग 14 महीने तक पानी में रहने के बाद अल्बरंगा ने पहली बार सूखी रेत पर कदम रखा। इस समय वह सरीसृपों के द्वीप पर है। इस दौरान वह इतना खुश था मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। वह अल्बरंगा और एटोल क्षेत्र में एक छोटे से द्वीप पर उतरा और यहां पहुंचने के बाद वह नशे में धुत व्यक्ति की तरह बेहोश हो गया। जब वह बेहोश हुआ तो उसने देखा कि उसके आसपास कई लोग खड़े हैं। यह दृश्य उनके लिए किसी परी कथा जैसा था। यह पहली बार था जब उसने अपने दोस्त की मृत्यु के लगभग 10 महीने बाद किसी इंसान को देखा जिसे वह छू सका। ये स्थानीय गार्ड थे जिन्होंने बाद में इवान एटेल की टीम से संपर्क किया और अपने देश मैक्सिको भेज दिया। यह द्वीप दुनिया के सबसे अलग और सुदूर क्षेत्र में स्थित है। यह द्वीप अल्बरंगा के शुरुआती बिंदु से 11,000 किमी दूर स्थित था, लेकिन उस दिन अल्बरंगा की किस्मत बहुत अच्छी थी, इसलिए वह द्वीप पर पहुंच गया। संयोग से अगर वह इस द्वीप से चूक जाता तो वह सीधे फिलीपींस चला जाता और 5000 मील दूर जमीन ढूंढ लेता। दोस्तों, अल्बरंगा की जीने की इच्छा, बिना किसी भोजन या पानी की आपूर्ति के समुद्र में 388 दिन और 14 महीने तक जीवित रहे रिकॉर्ड्स, और अनजाने में वह ऐसा रिकॉर्ड बना देता है जिसे चाहकर भी कोई नहीं तोड़ सकता।